और सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल अमरीका के लिए बेहतरीन और काबिल एहतराम हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। अब मज़ीद बातचीत टेलीफोन के ज़रिए की जाएगी। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। ईरान का अफजुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ज़्यादा मायूस नहीं हूं ताकि हम वो मज़ीद मदद कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। अब्बास अराग़ची मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे। मुख्तसर दौरे के बाद पाकिस्तान से रूस रवाना हो गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए ईरानी शराइत पाकिस्तान को पेश की। आबनाए हुर्मुज़ के नए ज़ाब्ते, नाकाबंदी के खात्मे, मुआवजे और अदम जारिहत पर बात की। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा जुमे की रात इस्लामाबाद पहुंचे थे। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के बाद अब्बास अराग़ची मस्कत रवाना हो गए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज शाम मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे। अब्बास अराग़ची रूस का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इलाक़ाई ममालिक को अमरीकी मुदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने पर ज़ोर दिया है। इस्लामाबाद आने से पहले अब्बास अराग़ची ने मस्कत में ओमान के सुल्तान हिसम बिन तारिक अल सईद से मुलाकात की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ से महफूज आमदोरफ्त और इलाक़ाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची का कहना था कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम को हवा दे रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ओमान के सुल्तान के दरमियान ईरान जंग के खात्मे की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद आमद से कबल सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राबता हुआ। दोनों वज़राए ख़ारजा ने ताज़ा तरीन इलाक़ाई पेशरफ्त और जारी सिफारती अमल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की कतरी वज़ीर आज़म से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी से मुताल्लिक़ पेशरफ्त और उसके इस्तेहकाम के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और फ्रांसीसी हम मनसब के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से ईरानी और कतरी वज़राए ख़ारजा की अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दौरान गुफ्तगू मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी का तसलसल बरकरार रखने पर जोर दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी के इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती रास्ते पर कायम रहने और मुशावरत बढ़ाने पर भी जोर दिया। हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 108 रन से शिकस्त देकर दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को PSL 11 में प्लेऑफ से बाहर कर दिया। कराची में खेले गए मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने पहले बैटिंग में 6 विकेट पर 244 रन बनाए। रावलपिंडीज की टीम 136 रन पर पवेलियन लौट गई। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। ईरानी वफ़द का दौरा मुकम्मल सिक्योरिटी, मौसर मनसूबाबंदी और बेहतर इंतज़ामात में हुआ। पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। ईरानी सफ़ीर ने पाक फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सरकारी इदारों के अमले का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और इस्लामाबाद के अवाम की मेहमान नवाजी, सब्र और ताबुन को खराज तहसीन पेश किया। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान को बरादर, दोस्त और हमसाया मुल्क करार देते हुए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। बहरी जहाज ऑनर 25 सोमाली क़ज़ाक़ों के कब्जे के बाद से 10 से ज़ायद पाकिस्तानी अमला यरगमाल है, जिनमें कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। अहले खाना शदीद कर्ब में मुब्तला हैं और अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए हुकूमत से कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा कर रहे हैं। वलीद अहमद की रिपोर्ट। तलाशे रिज़्क़ के लिए समंदरों का लाखों मील सफ़र, क्या मालूम था कि ऐसा होगा। 10 से ज़ायद पाकिस्तानी सोमाली क़ज़ाक़ों का निशाना बन गए। हाथों में तस्वीरें थामे ये ख़ानदान अपने प्यारों की वापसी के मुंतज़िर हैं। मेरे भाई इमरान अली भी इसी शिप पर है और ये गए हुए इसको तकरीबन 5 महीने हुए हैं और इसकी लास्ट कॉल मुझे आई थी परसों रात में कॉल आई थी और ये बड़े परेशान है। इसने बोला भाई शुमाली क़ज़ाक़ों ने जहाज़ को किडनैप कर लिया है। कम से कम 30 से 40 लोग हैं और ये जदीद असले से लैस हैं
और ये कहीं हमें ले जा रहे हैं। महविश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आपके शौहर भी उन अफराद में मौजूद हैं जिनको यरगमाल बना लिया गया है, क्या नाम है उनका? यासर खान नाम है उनका। एज अ ऑयलर वो जहाज़ पर थे। उन्होंने बताया था मुझे कि बहुत ख़राब है हालात हमारे और बहुत असलहा है जहाज़ पे और रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं और हालात बहुत ख़राब हैं। हर एक बंदे के साथ एक पायलट है। मग़वी अमीन शम्स के घर में मासूम बेटी अपने वालिद की राह देख रही है, जबकि अमीन ने 4 माह के बेटे का चेहरा भी नहीं देखा क्योंकि वो 5 माह से जहाज़ पर हैं। अमीन क्योंकि 9 दिसंबर गए, ये हुए हैं 24 दिसंबर को। हमारी सिर्फ यही अपील है कि प्लीज़, हम आपके शहरी हैं, वहाँ जो फंसे हैं वो आपके शहरी हैं। आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सेकंड इंजीनियर हुसैन यूसुफ और सैयद काशिफ समेत दीगर मग़वी अफराद के अहल खाना भी प्यारों की सलामती के लिए हाथ उठाए हुए हैं। हमें तो थोड़ी तसल्ली हो, सारे फैमिलीज बच्चे हैं छोटे, कोई खाना नहीं खा पा रहा है, सब परेशान है, सो नहीं पा रहे हैं, बार बार आँख खुलती है तो मोबाइल देखते हैं कि शायद कोई गुड न्यूज़ हो, कुछ शायद कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे हस्बैंड हैं सैयद हुसैन यूसुफ, जो एज अ सेकंड इंजीनियर इस शिप पे सेल कर रहे हैं। ये जाते हैं जब बाहर तो डॉलर्स कमा के लेके आते हैं पाकिस्तान के लिए। तो बस ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि जल्द से जल्द इनको वापस लाने की कोशिशें की जाए। पाकिस्तान के शहरी हैं वो बैरून मुल्क इसलिए जाते हैं कि रिज़्क़ हलाल कमा सकें, और ये जितनी फैमिलीज़ हैं उनका यही मुतालबा है कि उनके प्यारों को फौरी तौर पर पाकिस्तान लाया जाए और हुकूमत इस सिलसिले में अपनी कोशिशें तेज़ करे। गवर्नर सर निहाल हाशमी ने मुतासरा फैमिलीज से फ़ोन पर बात की है और उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। ताहम अभी तक अवामी नुमाइंदे दादरसी के लिए मुतासरा ख़ानदानों के घर नहीं गए। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। मर्दान में मार्बल की कान में 17 रोज़ तक फंसे रहने वाले मजदूर अब्दुल वहाब की बारिश ने कैसे मदद की? माँ याद आई तो क्या हुआ? कान में वज़ू कैसे करता रहा? नमाज के औकात का कैसे अंदाज़ा होता था? रेस्क्यू किया गया तो उस दिन क्या हुआ? मोहम्मद के इस बहादुर मजदूर की कान में 17 रोज़ तक फंसे रहने की लम्हा बलम्हा दास्तान, उसी की ज़बानी देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह जान की रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं जिला मोमिन की तहसील पिंडियाली के इलाका अहमदीकोर में उस इंसान के पास मौजूद हूँ जिन्होंने 17 दिन तक भूख प्यास तारीकी और सैकड़ों टन वजनी मार्बल के बड़े बड़े पत्थर और तमाम चैलेंजेस का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जिंदा निकलकर सबको हैरान कर दिया। इस हवाले से हम तफसीली इंटरव्यू करते हैं अब्दुल वहाब से। द माजीगर सलूरनी में बजे हुए पस मंदर खो जिकम दे माता टोल याद दे नो आगा खुमा ता याद पदे दे ची जो यौ द बेहोशी पालात की नु यौ चीज़ दा टीम की गिर शुमा नो मा हिम्मत न दे बेले ज बिल्कुल रिलैक्स टिकुमा زخو ول سورجی دغه ملبې نه لاندې ما او خبر بداو کوم چې چیلنج ما خو خار نه دی منلې مال ان شاء الله د الله نظم د امید او د یقین ما چې زبا د ځنه روغ او صحیح سلامت زم د خلکو یو خو د بیوشي حالت چې کوم د سرجی ما باندې یو سکند لم نه دی راغلی شکر الحمدلله ما پکې خخ 15 وخت خپل منځ او 10 کړی د وخت مطابق د لپه تسلی لکه ماته دا پته نه چې دا شپه دا او یا دا ورځ ده خو لکه زما اړه به تسلي وکړله په حجرا شمونځ وکړه ما به ځان د خپل یو ټارګټ کې خودو مطلب د سحر مونځ ما یو ټارګټ و په هغه نسبت باندې به چې کوم د سرجي ما د نور مونځونه د لړ په تسلی باندې کول د ماسپخین د مازیګر د ماښام د ماخوستن ما نفلونه هم کړي دي ما ذکر هم کړی دی په دې 18 ورځو کې ما سره صرف او صرف د اوبو سیستم د باراني اوبه دا کوم ځای کې چې موږ کار کوو نو په دغه ځای کې به ساس کې راتله خو بیا د دې نه وړاندې چې کوم دی وروستو 4 ورځې باران شوی هغه د اوبو چې کوم تعداد و هغه سیوا شوی او د روټۍ خو څه چانس نه وي دا خو زما دپاره دا ټول خلک محترم دی بیا خو د کور خلک داسې چې سړي ورته زندګي وشي ټول یادېده پلار هم یادېده مور هم ډېره زیاته یادېده په 2 موقعو کې ما جړلي مو یو مې مور یاده شوې وه زما مور دغه ټیم کې بیماره وه او ما په هسپتال کې د علاج دپاره پرېښې وه او هغه مې ډېره زیاته یاده شوې ما چې یاره د هغې د علاج د خیره وشي که زه څه نه هر څه چې کوم دی دا صرف او صرف یو الله کوي نه ما په یو ټیم کې خپل امید نه دی بایللی مال انشاءالله که 10 ورځې پسې که 20 ورځې پسې که میاشت پسې خو انشاءالله ته به د دې ځای نه انشاءالله روغ او جوړ وځي زه خو چې سرجي کوم ټیم کې د دغه ځای نه راوتم ما وازونه وکړه
زما आवाज الله پاک د خلکو غوګونو ته راورسولو او زه د هغه ځای نه چې کوم دی راووتم نو منظر خو ما لکه زه نارمل لیول کې وم په هغه ټایم کې لکه زما دا سوچ نه خو لکه مطلب هغه ځای کې چې حالاتو ته ما وکتل نو حالات لږ بدل ما ته ښکاره شو ما چې یاره څه پوزیشن دی خلک ډېر زیات و ریسکي والم ډېر زیات ولاړو نو بس زه خو سیټو منش بیخي سیټو مو برابر وم نارمل لیول کې وم او زه چې په کوم ځای کې پاتې کېدم هغه ځای کې خو د ګرځېدو څه خبره خو زه به چې صرف او صرف اودس له راوتم لکه مطلب ما سبا اوبه سیوا شو ما به اودس کو یا به مې تشو بولو له راتلم نو بیا به صرف د هغه ځای نه رادخوا کېدم ګینه هغه ځای خطرناک و سرجي هغه ځای ته زه بار ودرېدی به شوم کله ناکله به راوتم چکر به مې داسې وهلو ما ته لږ ځای و د خپو د پریکټس دپاره چې مطلب زما د خپې کمزوري م انسان سي او ما چې یاره زما د خپې ونې درېږي دا وینه چلن سخت دي خو زه به دا ووایم د حفاظتي چې کوم دی د ماربل کار دا هر یو ټیکهدار له په کار دي چې دا کارونه سخت دي او د مزدورانو خیال وساتي पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी 5% तक इजाफा कर दिया। परेशान हाल मुसाफिर कहते हैं महंगाई ने जीना दो भर कर दिया, हुकूमत मुश्किलात कम करे। लाहौर से इरम अवान रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात ट्रांसपोर्ट किरायों पर फौरी मुंतकिल हो गए। बस मालकान ने कराची का किराया 5,390 से बढ़ाकर 5,500, सक्खर का किराया 3,630 से बढ़ाकर 3,700, सवात का किराया 2,890 से बढ़ाकर 3,000 कर दिया। मुल्तान, मर्दान, फैसलाबाद और सरगोदा समेत दीगर शहरों के किराए भी बढ़ गए। मुसाफिरों का कहना है कि आए दिन किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, सफर करना भी मुश्किल होकर रह गया। यहाँ से हम पहले जाते थे लिया 1700 रुपये किराया होता था, अब हम जा रहे हैं 2700 मांग रहे हैं। 3300 भी हमने दिया है, 2500 भी दिया है, 2200 भी दिया है, 2000 भी दिया है, कोई फिक्स नहीं है। 1800 देते रहे हैं, 2000 देते रहे हैं, 2500, 3000, अब 2500 दिया है। मैं जतोई जा रहा हूँ और किराया हमसे 2500 ले रहे हैं, यानी कि पिछले हफ्ते भी 2500 था, अभी भी 2500 है, यानी कि किराया कम नहीं हुआ। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि डीजल महंगा होने से सफरी अखराजात बढ़ जाते हैं, अखराजात पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से किराए बढ़ाना मजबूरी है। पहले जहाँ हमारे अखराजात थे, हम यहाँ से कराची जाते हैं 2.5 लाख रुपए में, 2.25 लाख रुपए में गाड़ी पहुँच जाती है, अब 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। तो इसके ऊपर पैसेंजर के ऊपर भी बहुत असर पड़ा है और गाड़ी के जो मालकान हैं उनके ऊपर भी बहुत असर पड़ा है। अभी जा रही हैं 3 गाड़ियाँ वही टाइम के ऊपर, अभी डीजल भरे हुए हैं, गाड़ियाँ नहीं जा रही, मालिक नहीं भेज रहे, अभी कहाँ से खर्चे नहीं पूरे हो रहे। मुसाफिरों का कहना है कि महंगाई की वजह से दीगर घरेलू अखराजात भी पूरे होना मुश्किल है। हुकूमत से मुतालबा है कि किरायों में रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। कमालिया में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के बायस दरियाए रावी के मकाम पर फर्जी मशक़ें हुई, जिसमें मुख्तलिफ महकमों ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कमालिया में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए दरियाए रावी के मकाम तारा हवेली पर होने वाली फर्जी मशकों में सिविल डिफेंस, पुलिस, हेल्थ, लाइफ स्टॉक, PDM में और दीगर महकमों ने हिस्सा लिया। मशकों के दौरान रेस्क्यू एहलकारों और वॉलंटियर्स ने डूबने वाले अफराद को बचाने और CPR के अमली मुजाहरे पेश किए। फ्लड आने अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, क्योंकि ज़ाहिर है मानसून रीजन में हम रहते हैं, बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लास्ट ईयर टोबा टेक्स में फ्लड आया था और ऐसी जगहों पे आया था और ऐसे पॉइंट्स पे आया था जहाँ पे रूटीन में नहीं आता, तो इसलिए शायद पूरे पंजाब की शायद उन एरियाज़ में फोकस नहीं था, क्योंकि नॉर्मली आपका फ्लड आता है इंडस का, और इस दफ़ा आपका रावी में और चिनाब में भी आया था। मशकों के दौरान मुख्तलिफ अदारों की जानब से रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मियाँ फराज मुनीर ने दावा किया कि रेस्क्यू और ज़िली इंतज़ामिया किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमजे से जियो न्यूज़, कमालिया। कराची के इलाके ईसा नगरी में गुज़िश्ता रोज़ पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के वाक़े की CCTV सामने आ गई। वीडियो में नौजवान को रोड पर फायरिंग करते और फिर पुलिस एहलकारों को आते देखा जा सकता है। ईसा नगरी के करीब गुज़िश्ता रोज़ मुबैना पुलिस मुकाबले में हमाद नामी नौजवान हलाक हो गया था। वीडियो में हमाद को रोड क्रॉस करते और अपने दोस्त शहरियार की गाड़ी की तरफ आते देखा जा सकता है। हमाद ने अपने दोस्त की काले रंग की गाड़ी से पिस्तौल निकालकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर करीब मौजूद अजीज़ भट्टी थाने के पुलिस एहलकार भी पहुंच गए। वीडियो में पुलिस एहलकारों को सड़क क्रॉस करके कार के करीब आते देखा जा सकता है।
हमाद ने कार में बैठे हुए पुलिस एहलकार पर भी फायरिंग की। एक पुलिस एहलकार को कार की जानिब आते और फायरिंग करते भी देखा जा सकता है। फायरिंग के दौरान गाड़ी पर गोलियां लगी, जबकि हमाद भी गोलियां लगने से जख्मी हुआ, जो बाद में दम तोड़ गया। फायरिंग का वाकया हफ्ते को पेश आया था। कराची में थाना मेमनकोट के हुदूद में डकैत दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार को लूट कर फरार हो गए। मुसल्ला डकैत सरेआम थाना मेमनकोट के हुदूद में वारदात करते रहे। एक खातून ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुलजिमान को मोटरसाइकिल सवार शहरी को लूटते देखा जा सकता है, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है किसी ने वाकया रिपोर्ट नहीं कराया, इसलिए उन्हें वाकये का इल्म नहीं है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी विमेन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना क़यादत करेंगी। 3 मैचेस की वनडे सीरीज 4 मई से शुरू होगी। दोनों टीम्स के दरमियान 12 मई से शुरू होने वाली T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान विमेन टीम का ऐलान बाद में होगा। जिम्बाब्वे विमेंस टीम पहली मर्तबा वाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है, जिसमें 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस कराची में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कप्तान फातिमा सना, आलिया रियाज, आयशा जफर, डियाना बेग, मोमना रियासत, मुनीबा अली, नजीहा अलवी, नशरा संधू, नतालिया परवेज़, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सिदरा अमीन, सैयदा अरूब शाह और तस्मिया रुबाब शामिल हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की वनडे सीरीज 4 से 9 मई तक, जबकि T20 सीरीज 12 से 15 मई तक खेली जाएगी। पाकिस्तान की T20 टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा। जिम्बाब्वे की टीम 29 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। लाहौर में विमेन फुटबॉल के फ़रोग़ के लिए मुनक़िदा टूर्नामेंट लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी ने जीत लिया। विमेन फुटबॉलर्स का कहना था कि इवेंट का इनेकाद खुशाइन है, ख़वातीन फुटबॉलर्स को मौक़े मिल रहे हैं। लाहौर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तहत होने वाले विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट में 6 टीमों ने शिरकत की, जिसमें विमेन फुटबॉलर्स ने अपनी महारत और स्टेमिना का शानदार मुजाहरा किया। इवेंट का फाइनल लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी की टीमों के दरमियान खेला गया। फाइनल एक तरफा रहा। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की खिलाड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी की खिलाड़ियों पर हावी रहीं और फाइनल में 3-0 से कामयाबी हासिल की। खदीजा ने 2 जबकि महरीन ने 1 गोल स्कोर किया। इख्तितामी तकरीब में टीमों में इनामात तकसीम किए गए। लाहौर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर आरिफ डोगर ने मजीद टूर्नामेंट्स कराने का ऐलान किया, जबकि वुमेन फुटबॉलर्स ने इवेंट के इनेकाद को वुमेन फुटबॉल के लिए खुशाइन करार दिया। मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के और टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि यंग यूथ जो है उनको आगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिले और टैलेंट जितना हो सके वो उभर के सामने आए। ऐसे टूर्नामेंट्स फीमेल्स के होते रहने चाहिए, जिससे गर्ल्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और उनको आगे आने का मौका मिलता रहता है।